राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं नहीं हैं? बोलिए राधे राधे। सब ठीक हो जाइएगा। आप लोग को जैसा मालूम है कि साइंस का क्वेश्चन हम सुबह सुबह लेकर आते हैं आपके समक्ष। सुबह डेली लगभग 6 बजे प्रेजेंट हो जाते हैं। तो आप सभी को सुप्रभात, अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग। और देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है आज का। उत्प्रेरक के विषय में, उत्प्रेरक की खोज किसने किया, यह उत्प्रेरक के विषय में है। यहाँ जो है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उत्प्रेरक, यहाँ देखिए उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक को अंग्रेजी में बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इसको अंग्रेजी में कहा जाता है उत्प्रेरक को। सबसे पहले जानेंगे कि उत्प्रेरक है क्या। उत्प्रेरक है क्या, सबसे पहले ये जानेंगे। गांव घर में अगलगावन सुनला है? अगलगावन जरा कुटना कुटनी कहल जा है। मतलब कि उसको भी जाके बोल दिया, उसको भी जाके प्रेरित कर दिया, उसको भी जाके प्रेरित कर दिया, और अपने दोनों में झगड़ा लगवा दिया, और अपने बैठ कर देख रहा है। ओह हो, यानी कि दोनों को प्रेरित कर दिया, लेकिन उसमें अपने भाग नहीं लिया, सिर्फ अपने आनंद उठा रहा है, देख रहा है। डेट इज कैटलिस्ट, उत्प्रेरक कहलाता है। लेकिन प्रश्न 2 है, वो जो आग लगाया, दोनों के बीच में झगड़ा लगवाने का प्रयास किया, जो बात बोला होगा दोनों को अलग अलग, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति को अलग अलग जो बात बोला होगा, तो वह बात से दोनों को मेल भी हो सकता है, और नहीं तो दोनों को झगड़ा भी बढ़ सकता है। सही बात है कि नहीं? तो उत्प्रेरक में सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया में बढ़ावा नहीं होती है, रासायनिक अभिक्रिया घटती भी है और रासायनिक अभिक्रिया बढ़ती भी है। तो आपका कहीं कहीं प्रश्न दे देता है कि उत्प्रेरक का कार्य क्या है। तो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक वो ऐसा पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, लेकिन वह रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाता है या घटाता है, अर्थात परिवर्तित करता है। सिर्फ हम लोग ये कभी कभी मिस्टेक हो जाती है कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देती है। तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा नहीं देती है, घटा भी देती है, यानी कि परिवर्तित कर देती है, और स्वयं उसमें भाग नहीं लेता है, उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक की खोज, उत्प्रेरक की खोज किसने किया? तो उत्प्रेरक की खोज बर्जेलियस ने किया था। उत्प्रेरक की खोज बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने उत्प्रेरक की खोज किया, बर्जेलियस ने। यदि क्वेश्चन दे देगा कि उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग किसने किया, तो उत्प्रेरक शब्द का भी प्रयोग जो है बर्जेलियस साहब ने ही किए। उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग बर्जेलियस ने ही किया, और इसी खोज के लिए बर्जेलियस को नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। तो आपका प्रश्न जो है पूछता है, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से उत्प्रेरक की खोज के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला? तो बर्जेलियस। उत्प्रेरक की खोज कौन किया? तो बर्जेलियस। उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग कौन किया? तो बर्जेलियस। उत्प्रेरक की खोज 1835 ईस्वी में बर्जेलियस ने किया था। उत्प्रेरक को कैटलिस्ट बोलते हैं। वह किसी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, लेकिन वह केमिकल रिएक्शन को बढ़ा सकता है और घटा सकता है, उत्प्रेरक कहा जाता है। प्रश्न दे देता है, नोट करके आप लिख लेंगे, नोट करके आप लिख लेंगे कि एंजाइम क्या है। तो ये तो हम लोग जानबे करते हैं कि एंजाइम, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। लेकिन एंजाइम उत्प्रेरक के संदर्भ में क्या है? तो एंजाइम जो है एक जैविक उत्प्रेरक है। एंजाइम क्या है? तो यह एक जैविक उत्प्रेरक है। आपका प्रश्न जो है पूछता है कि एंजाइम क्या है, सीधा सीधी क्वेश्चन, या सीधा सीधी क्वेश्चन ये रहता है कि निम्नलिखित में से जैविक उत्प्रेरक कौन है?
तो जैविक उत्प्रेरक एंजाइम को कहा जाता है, या एंजाइम क्या है तो जैविक उत्प्रेरक है। और खोज बर्जेलियस शब्द का भी प्रयोग बर्जेलियस, और उत्प्रेरक की खोज के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला तो बर्जेलियस को ही। खोज कब किया गया तो 1835 ईस्वी में। अब यहाँ ध्यान से जो है समझेंगे कि क्वेश्चन आपको जो है क्या पूछता है ऐसे। ये आपका हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, उत्प्रेरक जो होता है, उत्प्रेरक जो होता है, उत्प्रेरक जो होता है, दिमाग में रखिएगा, एक धनात्मक उत्प्रेरक है, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक। हमने पहले क्या बोला कि उत्प्रेरक के अंतर्गत, यानी कि उत्प्रेरक पदार्थ वैसा पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देती है या घटा देती है, और इस क्रिया को कहते हैं उत्प्रेरण। आ रही बात समझ में? एक होता है धनात्मक उत्प्रेरक, एक होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। एक होता है धनात्मक, यहाँ देखिए, एक होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। एक होता है धनात्मक उत्प्रेरक और दूसरा होता है ऋणात्मक। धनात्मक मतलब यह रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देता है। ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक उत्प्रेरक वैसा उत्प्रेरक है जो रासायनिक अभिक्रिया को घटा देती है और रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देती है, उसको धनात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। इतना समझ गए बात को? एक होता है समांगी या एक होता है विसमांगी। अब यहाँ ध्यान से समझिए, एक होता है समांगी उत्प्रेरक, एक होता है विसमांगी उत्प्रेरक। विसमांगी उत्प्रेरक, विसमांगी उत्प्रेरक। तो समांगी उत्प्रेरक में क्या होता है कि अभिकारक और उत्पाद ये दोनों भौतिक अवस्थाओं में समान होती है, समान होती है, बराबर होती है। अब विसमांगी में क्या होता है कि अभिकारक, अभिकारक और उत्पाद यह बराबर नहीं होता है, समान नहीं होता है। वो अभिकारक और उत्पाद किसको कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझिए। मान लिया कि यह मैग्नीशियम है, मान लिया जाए कि जैसे में, देखिए ध्यान से इसको समझिए, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। जब अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, MgO बनाएगा। तो यहाँ ध्यान से सुनिए, ये मैग्नीशियम है और यह जो है ऑक्सीजन है, तो यह बनाएगा MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। मान लिया कि एक मैग्नीशियम का टुकड़ा है, उसको आप जलाए और उसका जो राख बन गया वही हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो दोनों हुआ इसको बोलते हैं अभिकारक, अभिकारक। ये जो हो गया, जो बना, इसको बोलते हैं उत्पाद। दिमाग में रखिएगा, जिससे निर्माण हुआ वह हुआ अभिकारक, और जो निर्माण हुआ वो हुआ उत्पाद, प्रोडक्ट इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो समांगी में समान हो जाता है, विसमांगी में समान नहीं होता है। और धनात्मक उत्प्रेरक में रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देता है और ऋणात्मक रासायनिक अभिक्रिया को घटा देता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि उत्प्रेरक की खोज किसने किया। तो बर्जेलियस ने उत्प्रेरक की खोज भी किया और शब्द का भी प्रयोग किया, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक के वेग को क्या करता है, बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्तित करता है। तो बढ़ाता ही सिर्फ नहीं है, पहले ही बोल दिए हैं, घटाता भी है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिवर्तन का मतलब क्या होता है, घटना या बढ़ना। परिवर्तन का मतलब सिर्फ बढ़ना होता है, परिवर्तन का मतलब सिर्फ घटना होता है। नो 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 नो, परिवर्तन का मतलब होता है घटना या बढ़ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो परिवर्तित करता है। दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों भौतिक अवस्थाएं में समान हो, यानी कि बराबर हो, ध्यान से समझिए, भौतिक अवस्थाओं में बराबर हो, तो हमने क्या बोला कि यह आपका मैग्नीशियम है, यह ऑक्सीजन है, यह अभिक्रिया करके MgO बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, MgOH के होल टू, MgOH के होल टू मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो यह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, और पेट की अम्लीयता को यह निवारण कर देता है, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। हाँ, आप वीडियो देख लीजिएगा मेरा साइंस का,
इतना जबरदस्त बताए हैं। दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है। अब हमने इतना जबरदस्त कंटेंट देखे हैं, इसको कमेंट आप लोग कीजिए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है। तो यह जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो अभिक्रिया किया, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो यह जो दोनों है इसको बोलते हैं अभिकारक, इसको बोलते हैं अभिकारक। और यह जो बना इसको बोलते हैं उत्पाद, और यह जो हुआ इसको बोलते हैं अभिकारक और इसको बोलते हैं उत्पाद। तो समान जब अवस्था में हो तो समांग उत्प्रेरक, और समान नहीं हो तो विसमांग। अब नेक्स्ट नंबर जो है देखते हैं। जब यहाँ देखिए, यहाँ भिन्न कह रहा है, भिन्न हो, समान नहीं हो, बराबर हो तो समांग उत्प्रेरक। अभिकारक और उत्पाद बराबर हो तो समांग, बराबर नहीं हो तो विसमांग कहलाता है, विसमांग कहलाता है। नेक्स्ट नंबर देखिए, ऋणात्मक उत्प्रेरक है। आपको पहले ही हमने बता दिया कि एक होता है धनात्मक, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, बढ़ा भी देता है रासायनिक अभिक्रिया को, घटा भी देता है। तो जो बढ़ाता है से धनात्मक और जो घटाता है से ऋणात्मक। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक है, यानी कि यह घटा देता है ना जी, तो कौन हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा, अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, उत्प्रेरक विष होता है। उत्प्रेरक जो विष होता है वह क्रिया रोधक होता है। एकदम सीधा सीधा ये क्वेश्चन जो है पूछता है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक का काम कौन करता है। देखिए, ये जो तेल से घी बनता है, तेल से घी बनता है आर्टिफिशियल रूप में, तो इसमें हाइड्रोजन कार्य करती है। ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोजन कार्य, तेल से घी बनाने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, इसीलिए हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है, हाइड्रोजनीकरण विधि कहा जाता है। तेल से घी बनाने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। लेकिन यह हाइड्रोजन के साथ निकेल को मिलाया जाता है ताकि इसके अभिक्रिया को बढ़ा देती है और कुछ समय के बाद फिर घटा देती है। तो जैसा क्वेश्चन जैसा आंसर। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने की विधि के लिए यदि निकेल नहीं रहता तो हाइड्रोजन आंसर होता, हाइड्रोजन नहीं है तो निकेल आंसर होगा। और इसको बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यहाँ देखिए, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देती है। तो एल्कोहल में परिवर्तित कर देती है कौन सा एंजाइम। तो यहाँ पर दो को आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। यह है गन्ना, गन्ना का शक्कर, दिमाग में रखना, गन्ना का शक्कर। तो गन्ना के शक्कर से ग्लूकोज, गन्ना के शक्कर से ग्लूकोज। अब यहाँ ध्यान से समझना है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हो गया, ग्लूकोज से एल्कोहल, ग्लूकोज से एल्कोहल, एथिल अल्कोहल। अब यहाँ ध्यान से समझो, ये नंबर 2 हो गया। तो गन्ना का शक्कर को, गन्ना के शक्कर से ग्लूकोज में जो परिवर्तित करता है वह होता है इन्वर्टेज एंजाइम। यह क्या है, तो एंजाइम है, दिमाग में रखिएगा। देखिए, गन्ना का शक्कर से ग्लूकोज में इन्वर्टेज, देखिए यहाँ पर ग्लूकोज से एल्कोहल में कौन करता है, तो जाइमेज। ये दोनों में से एगो याद कर लो, एगो अपने आप याद हो जाएगा। देखो, गन्ना से ग्लूकोज चेंज कर दिया, इन्वर्टेज, ई से ईख, गन्ना को ईख बोलते हैं। तो इन्वर्टेज क्या करता है, तो ईख से ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से एल्कोहल में, ग्लूकोज के अंड में ज है तो जाइमेज जो है ग्लूकोज से एल्कोहल में चेंज करता है। और गन्ना का शक्कर जो है, गन्ना का शक्कर से ग्लूकोज में कौन चेंज करता है, तो यानी कि ईख को कौन चेंज करता है, तो ईख को इन्वर्टेज, और ग्लूकोज को ज से जाइमेज, ग्लूकोज को जाइमेज, और ईख को इन्वर्टेज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लूकोज को तो जाइमेज कहाँ है, यहाँ पर। और यहाँ पर रहता गन्ना रहता है, यहाँ पर गन्ना रहता तो ईख, तो ईख से क्या हो जाएगा, तो इन्वर्टेज हो जाता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए,
सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क उत्प्रेरक का काम कौन करता है? यहाँ पर देखिए, यह आपका हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, जो अम्लों का राजा है, रसायनों का सम्राट है, गाड़ी का बैटरी अम्ल होता है, सब सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब यहाँ पर जो है देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड जो आपका है, इसका बनाने की दो विधि है, इसका बनाने की दो विधि है, इसको दिमाग में रखिएगा। एक है संपर्क विधि, एक है संपर्क विधि, और दूसरा है सिसकच विधि, दूसरा है सिसकच विधि, और एक है संपर्क विधि। तो जब संपर्क विधि से बनाया जाएगा इसको, तब प्लेटिनम का चूर्ण मिलाया जाएगा, प्लेटिनम का चूर्ण मिलाया जाएगा। यानी कि सफेद सोना किसको कहते हैं? प्लेटिनम को। सबसे कठोर धातु कौन हो गया? प्लेटिनम हो गया। सबसे कठोर पदार्थ कौन हो गया? तो हीरा हो गया। सबसे कठोर धातु में क्रोमियम भी देता है। साइकिल का रिम देखें, रिम वो क्रोमियम का बना होता है। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड दो विधि से, संपर्क विधि और सिसकच विधि। तो सिसकच विधि से नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जब सिसकच विधि से इसको बनाया जाता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, और जब संपर्क विधि से बनाया जाता है तो प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है, इसको प्लेटिनम का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? संपर्क विधि, तो प्लेटिनम का जो है चूर्ण हो जाएगा। लोहा का चूर्ण में अमोनिया गैस का निर्माण होता है हैबर विधि के द्वारा, तो लोहा का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड सिसकच विधि में तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, और निकेल हो गया वनस्पति तेल से, वनस्पति तेल से घी का निर्माण में क्या हो गया? तो निकेल हो गया। अब नेक्स्ट नंबर यहाँ जो है देखिए, क्लोरीन गैस को बनाने के लिए डेक्कन विधि में तो क्यूप्रिक क्लोराइड, क से क्लोरीन तो क से क्यूप्रिक क्लोराइड, दिमाग में रखिए, इसका हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड। यह हो गया सल्फ्यूरिक एसिड से नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण जो सिसकच विधि द्वारा होती है तो वो हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड। अमोनिया गैस का निर्माण हैबर विधि द्वारा होती है, तो उसको लोहा का चूर्ण हो गया। ईथर बनाया जाता है तो वह हो गया गर्म एल्यूमिना। और क्लोरीन गैस का निर्माण में क्यूप्रिक क्लोराइड। क्लोरीन गैस जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस। फूल का रंग को कौन उड़ा देता है? तो क्लोरीन। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे अधिक किसका होता है? तो क्लोरीन का होता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन होता है? तो फ्लोरीन होता है। अब यहाँ जो है नेक्स्ट नंबर देखिए, बस इतना ही है। और ये उत्प्रेरक से क्वेश्चन था, इसको आप पूरा नोट बनाने का प्रयास करेंगे, एक बार नहीं कई बार आप देखिए, और इसी तरह से आपको वीडियो जो है लेकर आते रहेंगे, आपके समझ जो है प्रयत्न करते रहेंगे। और बस तैयारी में लगे हुए रहिए, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना तो एकदम मत भूलिए, आ गई बात समझ में? नोट्स बनाना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलिए राधे राधे, राधे राधे। जितना भी कंटेंट दे रहे हैं, हमसे दुश्मनी रख लो, पढ़ाई से दुश्मनी मत रखो। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। आ गई बात समझ में? क्योंकि बीपीएस या दरोगा हमने निकाला है 4-4 बार, समझ सकते हैं। ऐसे नहीं निकला होगा, एक बार गलती से निकलता है, 2 बार गलती से निकलता है। आ गई बात समझ में? कंटेंट देखिए, नोट्स बनाइए, सहयोग और प्रेम जताते रहिए। मेरा प्रयास जारी रहेगा। सफलता आपके, मेहनत हमारी। राधे राधे।